छह, इतना मेहनत करने के बाद मुझे ये मिल रहा है। क्या भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ये रिजल्ट दे रहा है तू। थोड़ा मेरे ऊपर भी तरस खाओ। हम में से कई सारे लोग यही सोचते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो वो सोचते हैं वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता है, तो वो टाइम पे वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ऊपर वाले ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं। तो कुछ लोग तो व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाते हैं, ओ गॉड गिव मी अ ब्रेक। एंड कुछ लोग, डियर प्रॉब्लम्स आई एम योर डेली कस्टमर प्लीज गिव मी सब डिस्काउंट्स, ऐसे व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं फनी फनी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड में हम यही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि जिंदगी में हम लोग जो मेहनत हम करते हैं वो रिजल्ट हमें मिलता क्यों नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा सुंडी। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ #मंडे मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आज की कहानी एक 10 साल के लड़के की है जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, जिनके माता पिता हर रोज सुबह काम पे जाते थे, शाम में वापस आते थे और दिन भर मेहनत करने के बाद जो कुछ पैसे मिल जाते हैं उन्हीं पैसों से उनका घर चलता था और उनके बच्चों की पढ़ाई भी। और ये बात जो है इस छोटे से लड़के ने ऑब्जर्व किया था और इस छोटे से उम्र में ही उसके बहुत ही अच्छे विचार थे उसके माता पिता की मदद करने की, पर कैसे करना था उसे पता नहीं था। पर जैसे जैसे उसे पता चला कि हर रविवार सुबह 5 बजे उसके घर के पास में ही ऊपर वाला एप्पल्स दे रहा है सबको, जो एप्पल्स लेने के बाद लेने वाले की ज़िंदगी बदल रही है। तो ये बात जानने के बाद उसने सोचा कि चलो मैं भी जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा का हेल्प करूंगा। तो संडे तो आ गया, सुबह 4 बजे उठ गया था, 5 बजे पहुंचने के लिए 4 बजे उठा, तैयार हो गया था। 5 बजते वहाँ पहुंचने के लिए बहुत तेज़ी से जा रहा था। जैसे ही वहाँ गया था 5 बज गया, देखा तो 200 लोग लाइन पे खड़े थे एप्पल्स लेने के लिए। ये देखकर लड़का दंग रह गया था, अरे 200 लोग खड़े हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 200 ही तो लोग हैं, मैं तो लाइन पे खड़ा हो जाऊंगा। तो जैसे गया था लाइन पे खड़ा हो गया था, जैसे जैसे आराम से सब लोग एप्पल्स ले रहे थे जा रहे थे, एप्पल्स ले रहे थे जा रहे थे। तो जब इसका नंबर आया था तब तक उसे बहुत भूख लग रहा था। तो वही टाइम पे भगवान के पास गया और हाथ फैलाया था एप्पल के लिए। तो ऊपर वाले ने भी एक एप्पल दे दिया था। जैसे वह एप्पल दिया, हाथ में गिरा, गिरते ही उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो हाथ से फिसल कर नीचे गिरा, वहां से नाली में गिर गया था। ये देखकर लड़का दंग रह गया था, क्योंकि 2 घंटे से जिस एप्पल के लिए वो लाइन पे था वो एप्पल हाथ से फिसल गया था और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा भगवान के पास, भगवान प्लीज और एक एप्पल दे दीजिए मुझे, पता नहीं एक हाथ से कैसे फिसल गया, और एक एप्पल दे दीजिए, मैं 2 घंटे से लाइन पे खड़ा हूँ, भगवान प्लीज और एक एप्पल दे दीजिए। तो ऊपर से एक आवाज़ आई थी, नहीं एक आदमी को एक ही एप्पल दे रहे हैं, अभी तुम जा सकते हो। तो लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने मेरे घर में किसी को बताया नहीं, मेरे घर वालों की अच्छी खासी उनकी ज़िंदगी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, 2 घंटे से मैं लाइन पे खड़ा हूँ यहाँ पर, प्लीज़ और एक एप्पल दीजिए, मैं बहुत ही छोटा हूँ, एक बार वो भी देखिए आप, ये वो बहुत कुछ गिड़गिड़ा रहा था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। तो ऊपर से एक आवाज़ आई थी, ठीक है और एक एप्पल दूंगा, जाके लाइन पे खड़े हो जाओ। ये सुनते ही लड़का दंग रह गया था, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बहुत ही भूखा था, बहुत ही वीक हो गया था, और फिर से उसे कह रहे हैं कि लाइन पे खड़े रहने के लिए। और जो लाइन सुबह जितनी लंबी थी उतनी ही लंबी अभी भी थी। तो इसने कहा कि भगवान, अगर मैं अभी लाइन पे खड़ा रहूंगा तो मुझे एप्पल लेने के लिए और 2 घंटे लगेंगे, अगर आप सोचे तो और एक एप्पल यूं ही दे सकते हैं मुझे। तो ऊपर से और एक आवाज आई थी, अगर तुम्हें एप्पल चाहिए तो तुम लाइन पे जाके खड़े रहो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो सुनने के बाद उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा था, चला गया, लाइन पे खड़ा रह गया था, वही भूखे पेट से। जैसे उसका नंबर आया था, ये गैप में जो ये जर्नी में ऊपर वाले को बहुत कोस रहा था, इतनी मेहनत किया था, मैं 2 घंटे लाइन पे रहा, एक एप्पल दे सकता था, ये वो बहुत कुछ कह रहा था। जब उसका नंबर आया था तो हाथ फैलाया, कहा कि भगवान मेरा एप्पल दे दीजिए अभी। तो ऊपर वाला जब एप्पल दे रहा था, देते देते रुक गया और कहा कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है सुबह जो एप्पल तुम्हारे हाथों से गिरा था वो तुम्हारी वजह से गिरा है? बिल्कुल नहीं, वो एप्पल मैंने खुद गिराया था नीचे, क्योंकि वो एप्पल खराब वाला था, इसलिए मैंने जानबूझकर नीचे गिरा दिया और तुम्हें 2 घंटे लाइन पे खड़े रहने के लिए कहा था। तो इस लड़के ने कहा कि अगर मुझे अच्छा वाला एप्पल देना ही था तो 2 घंटे इंतजार क्यों करवाया मुझे? तो भगवान ने कहा कि देखो बेटा,
जब तुम लाइन पे आए थे तभी मुझे तुम बहुत पसंद आ गए थे, क्योंकि तुम यहाँ पर एक नेक इरादे से आए थे, तुम्हारे माता पिता की मदद करने के इरादे से, वो भी इस छोटे से उम्र में। तो तभी मैंने ठान लिया था कि आज जो एप्पल्स मैं दे रहा हूँ उन सभी एप्पल्स में से एक अच्छा वाला जो स्वादिष्ट, सबसे स्वादिष्ट एप्पल जो रहेगा वो एप्पल तुम्हें देने के लिए। जब तुम मेरे पास आए थे तब तक वो एप्पल बना नहीं था, वो एप्पल बनने के लिए और 2 घंटे का वक्त लग रहा था। तो इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें खराब वाला एप्पल दिया, तुम्हारे हाथों से नीचे गिराया और तुम्हें 2 घंटा और इस लाइन पे खड़े रहने के लिए किया था। और उसके बाद ऊपर वाले ने एप्पल दिया था, जो एप्पल उसके घर लेके गया था, उसके माता पिता और सब लोग मिलके खाए थे, और उसके बाद उसके घर में खुशियाँ आ गई थी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है कि ज़िंदगी में जो चीज़ हम हासिल करने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी में, अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए आप वो डिज़र्व नहीं करते हैं। यू डिज़र्व मोर देन दैट। तो इसीलिए बी पॉजिटिव, जो काम आप कर रहे हैं वो करते हुए जाइए। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो लोग काम छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। जो काम आप कर रहे हैं करते हुए आगे बढ़िए। वही टाइम है ज़्यादा काम करने के लिए। वही टाइम पे थोड़ा सा भी ज़्यादा काम कर लेंगे ना, बस जो चीज़ आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हिम्मत रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आपके ऊपर भरोसा रखिए, काम करते हुए चलिए। और हाँ, इस छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव तो लाएगी। और मिलेंगे अगले सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।